नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हो डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं मान एल्यूमिनियम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो मान एल्यूमिनियम के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक के पूरे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में इस स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले, देखते हैं कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे थे मान एल्यूमिनियम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 143 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 2 रुपए 77 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में 2% से ज्यादा का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट और जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिला। देखो, मेरी लगातार स्टॉक को लेकर लगातार 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई, अगर आपके पास मान एल्यूमिनियम स्टॉक का कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम आप 20 या 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि 20-25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले। और आज कंडीशन ऐसी है कि स्टॉक पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम और एक हेल्दी मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है और जल्दी ही आपको इसके अंदर फ्लैट लेवल का आपको अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। जो इन्वेस्टर पिछले काफी टाइम से पैनिक हो रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पे एग्जिट करने का सबसे अच्छा टाइम है, तो उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बिल्कुल ये फ्लैट लॉक हो जाएगा अपने अपर सर्किट में। और जो इस बार मान एल्यूमिनियम स्टॉक्स का जो अपर सर्किट का टारगेट रहने वाला है, वो टारगेट यहाँ पे 240 प्लस के आसपास रहने वाला है। 215 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 83 रुपए 80 पैसे से चल के 175 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया था। साथ में कम स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस नहीं है। अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 29 रुपए 70 पैसे स्टॉक का पी रेशियो है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से एवरेज है। मतलब एक तरह से आपको एवरेज परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो सेल कंपनी जो है प्रॉफिट में कितना है, यहाँ पे जो सेल्स और जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके लिए हम स्टॉक की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे, जिसमें रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 का रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 176 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 14% से ज्यादा की आपको गिरावट देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 3.39 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 66% से ज्यादा की ग्रोथ के गिरावट के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड डीपीएस की बात करें तो 0.63 के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 66% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.92% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 60% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। जिस हिसाब से स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है, उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है बिल्कुल परफेक्ट शूट करती है। अगर मार्केट वैल्यू किसी भी मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की अगर ज्यादा चली जाती है तो वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर जो मार्केट कैपिटल है वो गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है। साथ में जो वहां पे परफॉर्मेंस लेवल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है स्टॉक का। अब बात करने वाले हैं एक की पॉइंट के बारे में, जो भी किसी भी स्टॉक्स की एक जान बोली जाती है, जिसको हम आरओई बोलते हैं। यहाँ पे दो तरह से रिटर्न मिलते हैं, आरओई के बेस पे और आरओसी के बेस पे। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20 रुपए 8 पैसे की एवरेज पे चल रहा है। साथ में जो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 27 रुपए 28 पैसे के आसपास चल रहा है। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 30 रुपए 15 पैसे के आसपास है, जबकि करंट शेयर प्राइस यहाँ पे 142 रुपए 82 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो जितना भी लाइफ टाइम स्टॉक का सेल और बाई हुआ है उसका जो एवरेज आता है यहाँ पे 30 रुपए 15 पैसे के आसपास है। कोई भी कंपनी कभी भी किसी भी टाइम अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपना शेयर का करंट शेयर प्राइस नहीं गिरा सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो कंपनी समझ लो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी, पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाएगी। और कंपनी में जितने भी प्रमोटर्स होल्डिंग है, एफआईआई डीआईआई है, सबकी पूरी तरह से ठुकाई होने वाली है। इन्वेस्टर की तो ठुकाई होनी है, साथ में कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी और वो एएसएम और जेएसएम की लिस्ट में आ जाएगी, जिससे सेबी उसके ऊपर एक इंस्पेक्शन बैठा देगी, जिससे जब भी आप शेयर बाई करोगे तो आपको बोला जाएगा भी कंपनी एएसएम जेएसएम की लिस्ट में। और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो केयरफुली की तरीके से करना, यहाँ पे आपको रिस्क हो सकता है।
ठीक है, और उसकी हर एक एक्टिविटी को इंस्पेक्ट किया जाता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में, जो कि 5 रुपए के आसपास है। इन केस ऑफ कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आपका सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रिकवरी के तौर पे 5 रुपए पर इक्विटी शेयर मिलेंगे। हालांकि स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई कंसीडर नहीं करता, क्योंकि टाइम से पहले ही सब वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 वीक होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक कुछ खास रिटर्न तो देखने को नहीं मिलेगा, 0.27% रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 13.5% या 14% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 0.34% की होल्डिंग रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ में यहाँ पे कोई भी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको नियर बाई 10% रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं कितना कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको 70% का रिटर्न मिलेगा, 2 ईयर की होल्डिंग में 259% का रिटर्न मिलेगा, 3 ईयर्स की होल्डिंग में 360% का रिटर्न मिलेगा। साथ में 4 ईयर की होल्डिंग में आपको 1550% का रिटर्न मिलेगा। साथ में 5 ईयर की होल्डिंग में आपको 1510% का यहाँ पे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी लगती है। अब ओवरऑल अगर एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई भी आपको खास रिटर्न नहीं है। स्टॉक के अंदर जो खास रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा, खासतौर पे 3 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक। अगर आप 1 और 2 ईयर में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से लेके जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए, एक छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्टॉक में सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक एफडी की तरह होती है कि आप कोई भी कस्टम अमाउंट सेलेक्ट कर लो और अपने एक किस्त का टाइम बांध दो कि भाई 1 महीने 2 महीने या 4 महीने के बाद आप किस्त भरते रहोगे। उस टाइम पीरियड पे आपका जो भी किस्त रहेगी वो ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से होती रहेगी, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटती रहेगी और वहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। जिस टाइम पीरियड पे मान लो 4 साल के बाद आपको शिप बंद करनी है या किसी भी टाइम पीरियड पे बंद करनी है, आप जैसे ही शिप से एग्जिट हो जाओगे तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी बनेगी सेम डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से शिप काम करती है। साथ में अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे स्टॉक में किसने कितना कितना माल दबोच रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो लास्ट ईयर है वो 65.34% के आसपास है, जो इस साल घट के कम से कम 58.87% के पास आ गई। और अगर डीआईआई की होल्डिंग करें तो यहाँ पे डीआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 0.70% थी, जो इस साल घट के 0.33% हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 33.96% थी, जो इस साल बढ़ के 40.80% के आसपास आके खड़ी हो गई। अब बताते हैं कि एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न कितना होना चाहिए। यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए 30% से ज़्यादा। किस किस का? प्रमोटर्स का, डीआईआई का, एफआईआई का और गवर्नमेंट का। अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के 30% से किसी भी स्टॉक में ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप आंख बंद करके भी पैसा लगा सकते हो। वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न साथ में एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टॉक्स में आपको 30% से इन चारों की होल्डिंग कम मिलती है तो आपको वहाँ से तुरंत बोरी बिस्तर उठा के निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में फिर आपको परफॉर्मेंस की जगह एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 70-80% यहाँ पे होल्डिंग होती है प्रमोटर, डीआईआई और एफआईआई की, तो वहाँ पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो और वहाँ पे लॉन्ग टर्म में और भी ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मान एल्यूमिनियम स्टॉक के बारे में, साथ में सबसे बड़ी डीपली एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को रूबरू करते रहे, साथ में अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे।